सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसे हाल ही में बदला गया हो, सुधारा गया हो, और फिर अचानक एक ही झटके में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हो जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अकेले लेकिन दिल दहला देने वाले अपराध की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। शक्ति मिल्स के साए। ये सिर्फ एक घटना का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे केस का प्रतीक है जिसने न्याय, सुरक्षा और खासकर आदतन अपराधियों यानी रिपीट ऑफेंडर्स को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। अब देखिए, अगस्त 2013 का मुंबई, ये शहर कभी सोता नहीं है ना? भारत के सबसे व्यस्त और जीवंत शहरों में से एक। लेकिन इस चकाचौंध और भागदौड़ के ठीक बीचों बीच एक ऐसा वीरान और डरावना सच छिपा था जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक इतने आधुनिक महानगर के अंदर एक पूरी तरह से असुरक्षित और बिना निगरानी वाला इलाका मौजूद हो सकता है। यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी, बल्कि ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी अनदेखी का सीधा सीधा नतीजा था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की, यानी उस वीरान मिल की। शक्ति मिल्स, आपने शायद नाम सुना हो। ये कोई छोटी मोटी गली नहीं, बल्कि मुंबई के दिल में बसी एक बहुत बड़ी बंद पड़ी कपड़ा मिल थी। समय के साथ ये जगह एकदम जर्जर इमारतों, खाली गोदामों और ऐसे अंधेरे कोनों की भूल भुलैया बन गई थी जहां दिन में भी जाने से डर लगे। और सबसे चिंताजनक बात, ये जगह आम लोगों की नज़रों से एकदम कटी हुई थी। वहां निगरानी के नाम पर कुछ नहीं था। स्थानीय लोगों ने पहले भी यहाँ की सुरक्षा को लेकर कई बार चेतावनियां दी थी, लेकिन हमेशा की तरह प्रशासन ने उन्हें अनदेखा कर दिया। और सच कहें तो यही लापरवाही एक बहुत बड़े खतरे की बुनियाद बन गई। और फिर वो दिन आया जब इस लापरवाही की सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। तारीख थी 22 अगस्त 2013। एक युवा फोटो जर्नलिस्ट और उनके कलीग एक फोटो असाइनमेंट के सिलसिले में इस वीरान परिसर के अंदर जाते हैं। वहां अचानक उनका सामना कुछ लोगों के एक समूह से होता है। सबसे पहले उस पुरुष सहकर्मी पर हमला किया जाता है और उसे वहीं बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद उस अंधेरे और सुनसान परिसर के भीतर महिला पर बेहद क्रूर हमला किया जाता है। घटना को अंजाम देने के बाद वो हमलावर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस भयानक आघात के बावजूद किसी तरह वो दोनों वहां से निकलने और पुलिस को सूचना देने में कामयाब रहे, और तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। अब इस घटना की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए जरा इसे उस समय के राष्ट्रीय माहौल से जोड़कर देखते हैं। याद कीजिए, 2012 के अंत में हुए निर्भया मामले के बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे। पूरा देश सड़कों पर था, सख्त से सख्त कानूनों की मांग कर रहा था। सच तो यह है कि देश अभी उस भावनात्मक सदमे से ठीक से उभरा भी नहीं था कि महज कुछ महीनों बाद अगस्त 2013 में शक्ति मिल्स की इस खौफनाक घटना ने फिर से सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इससे साफ समझ आता है कि देश पहले से ही गुस्से में क्यों था, और इस घटना ने उस गुस्से में कैसे आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद जो हुआ वो था पुलिस की तेज जांच और देश भर में फूटा जनाक्रोश। पुलिस ने इस मामले में वाकई बिजली की रफ्तार से काम किया। रातों रात कई टीमें बना दी गईं। उन्होंने तुरंत घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत जुटाए, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले और उस इलाके के जितने भी संदिग्ध थे उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही उस इलाके में पहले हुए अपराधों का पूरा रिकॉर्ड भी चेक किया गया। इस तेज जांच का सीधा नतीजा ये हुआ कि चंद दिनों के भीतर ही पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर ली और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। इस केस में जांच की ये गति बहुत ही अहम थी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जो बेहद परेशान करने वाली थी। पता चला कि पकड़े गए आरोपियों में से कुछ पहले भी बिल्कुल ऐसे ही घिनौने अपराधों में शामिल रह चुके थे। यकीन मानिए, इस एक खुलासे ने पूरे केस का नैरेटिव ही बदल कर रख दिया। अब ये सिर्फ एक भयानक हमले का मामला नहीं रह गया था, बल्कि ये आदतन अपराधियों और हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नाकामी पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस बन चुका था। और बस इस खुलासे के बाद तो मानो पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा। हर न्यूज़ चैनल, हर नेता और हर आम नागरिक यही पूछ रहा था, आखिर वो वीरान मिल अब तक इतनी आसानी से खुली क्यों थी? शहर के बीचों बीच इतने बड़े और असुरक्षित इलाके में पुलिस की कोई निगरानी क्यों नहीं थी? और सबसे बड़ा, सबसे चुभने वाला सवाल, ये आदतन अपराधी जो पहले भी ऐसे ही जुर्म कर चुके थे, वो खुलेआम सड़कों पर कैसे घूम रहे थे? इन सवालों ने हमारे शहरी सुरक्षा ढांचे की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी। मामला अदालत पहुंचा और अब शुरू हुई न्याय के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई।
कोर्टरूम के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने फॉरेंसिक और गवाहों के पक्के सबूत पेश किए। उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से सुनियोजित और क्रूर था, जिसे आदतन अपराधियों ने अंजाम दिया था। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें मजबूती से रखीं। उन्होंने सबूतों के कुछ हिस्सों को चुनौती दी और पुलिस की जांच प्रक्रिया की बारीकियों पर कई सवाल खड़े किए। दोनों ही पक्षों ने अपना अपना पक्ष पुरजोर तरीके से रखा। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद आखिरकार अदालत का फैसला आ गया। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी सजा। अदालत ने हाल ही में मजबूत किए गए नए कानूनों का इस्तेमाल करते हुए कुछ दोषियों को सीधे मौत की सजा सुनाई। निर्भया मामले के बाद जो सख्त कानून बने थे ना, ये उनका पहला इतना बड़ा और सख्त इस्तेमाल था। अब जरा इस फैसले के दूरगामी कानूनी प्रभाव को भी समझ लेते हैं। अदालत को इतनी सख्त सजा सुनाने की ताकत मिली कहां से? ये ताकत मिली थी 2012 के बाद हुए उन बड़े बदलावों से। भारत ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लाकर अपने कानूनों को काफी कड़ा कर दिया था। इन नए सुधारों ने यौन अपराधों की परिभाषा को काफी बड़ा कर दिया था, सजा की अवधि बढ़ा दी थी और सबसे जरूरी बात, बार बार अपराध करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त नियम लागू कर दिए थे। असल में शक्ति मिल्स का ये मामला इन्हीं नए कानूनों के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट साबित हुआ। हालांकि इस ऐतिहासिक फैसले ने समाज और कानून के जानकारों के बीच एक बहुत गहरी बहस भी छेड़ दी। एक पक्ष का साफ तौर पर मानना है कि आदतन हिंसक अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए मौत की सजा जैसे सख्त दंड बिल्कुल जरूरी हैं। लेकिन दूसरा पक्ष इससे सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि सिर्फ सख्त सजा से अपराध नहीं रोकते। उनके मुताबिक असली रोकथाम तो तब होगी जब पुलिसिंग बेहतर हो, समाज में सुधार आए और अपराधियों को इस बात का पक्का यकीन हो कि वो सजा से बच नहीं पाएंगे। देखा जाए तो ये एक ऐसी बहस है जो आज भी हमारे समाज में जारी है। अगर हम इस पूरे मामले को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो हमारे सिस्टम की कई चौंकाने वाली कमियां बेनकाब हो जाती हैं। शहर के बीचों बीच ऐसी असुरक्षित जगहें होना, निगरानी में इतनी बड़ी लापरवाही और आदतन अपराधियों का ट्रैक रिकॉर्ड ना रख पाना, और इसका सामाजिक असर वो तो और भी गहरा था। जब लोगों को ये एहसास हुआ कि उनके अपने शहर में इस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, तो सिस्टम से उनका भरोसा ही उठ गया। शक्ति मिल्स की वो जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं रही, बल्कि वो शहर के उन छुपे हुए खतरों और ढांचागत लापरवाही का प्रतीक बन गई जिसने हमेशा के लिए एक डर छोड़ दिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के अंत में हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आके रुकते हैं। जरा सोचिए, कोई बहुत बड़ी त्रासदी होने से पहले हमारा समाज और हमारा प्रशासन कितनी चेतावनियों को यूं ही अनदेखा करता रहेगा। शक्ति मिल्स का मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब खतरे हमारे शहरों के बीच मौजूद होते हैं तो अक्सर हम उन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आज जो तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं उन पे जरूर विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि भविष्य में ऐसी चूकों को कैसे रोका जा सकता है। इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।